नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरज सर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रेलवे के कई ऐसे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई के पेपर्स हैं। साथ ही साथ एसएससी का कई एग्ज़ाम्स लगा हुआ है, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और आरओ का पेपर लगा ही है, ठीक है। आरओ हुआ, लोअर मेंस हुआ, इन सब में साइंस का महत्वपूर्ण योगदान है। साइंस के लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग 8 से 10 प्रश्नों की रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहें। और रेलवे में लगभग ये 12 से 14 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है, 12 से 14 प्रश्न। एनटीपीसी 15 दिसंबर से पेपर स्टार्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। बीके यादव ने साफ साफ निर्देश दिया है और साथ ही साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी यह आश्वासन दिया है। तो आइए उन्हीं को टारगेट रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल सेट है, उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करते रहते हैं। टेस्ट पेपर, ठीक है, टेस्ट पेपर नेक्स्ट एमसीक्यूज टाइप में होगा, उसे आप लोग बिल्कुल सॉल्व करने से मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज ये मॉडल पेपर है, जस्ट अभी हम लोग टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो ये मूत्र में अधिकतम मात्रा में यूरिया मिलती है। नेक्स्ट, पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में कभी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये खट्टा होता है, इसलिए दूध में विटामिन सी का मात्रा नहीं होता है। टॉक्सिन है, एक जहरीली पदार्थ है टॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम्स की रचना एमिनो अम्लों से होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो विटामिन डी फल और सब्जी में कभी नहीं पाया जाता, सूर्य के प्रकाश में मिलता है, ये सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया का परजीवी है, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर है। एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के लिए पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, मलेरिया का फैलाव एनोफिलीज मच्छर से ही होता है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी की मात्रा मानव के मूत्र में होती है। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित प्रोटीन, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, ठीक है, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध पीला भी होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में चैम्बर यानी कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो मेढक में टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक, हृदय में 3 चैम्बर्स। नेक्स्ट, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड बोलती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छे लेवल पे होती है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा बढ़िया होती है। नेक्स्ट, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए कोशिका में आनुवांशिकी रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है, तो एक ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। मटर के पौधे पे, इनका पौधा भी कई बार पूछा गया है, तो मटर के पौधे पे इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट, किसान का परम सहायक क्या है, तो इसे हम लोग केंचुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसान का सहायक केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले कोशिका का निर्माण किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, अब फल की अगर बात करते हैं तो ये आर्किडस हो जाएगा, जबकि अगर पुष्प की हम लोग बात करते हैं तो ये रेफ्लोसिया हो जाएगा। रेफ्लोसिया सबसे बड़ा पुष्प है, रेफ्लोसिया, और सबसे बड़ा फल है आर्किडस, ठीक है। स्तंभ, धनकंद, शलकंद और प्रकंद का उदाहरण है, तो स्तंभ कंद है आलू, बंडा, केसर, प्याज। अगर बात करते हैं धनकंद की तो प्याज आ जाएगा, शलकंद की अगर बात करते हैं तो अदरक आ जाएगा, और जबकि प्रकंद की बात करते हैं तो हल्दी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं, तो अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर में फल भित्ति खाया जाता है, फल भित्ति अंदर वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आम, पपीता तथा बेर के खाने वाले भाग कौन से हैं, तो मध्य फल भित्ति, बीच वाला भाग, बाहर से फोकला होता है, उसके अंदर वाला पार्ट खाया जाता है। नेक्स्ट, अंदर वाला पार्ट जो फल भित्ति है उसे फेंक दिया जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो ये तना है, ठीक है, ये दोनों तना के उदाहरण हैं, ध्यान रखना है, जड़ नहीं होता है आलू, ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, मैंने पहले ही बता रखा है 7%,
ठीक है, 7% होती है। मान लो आपका भार 60 किलो है तो 7 छक 42, 4.2 ml खून आपके अंदर है, यानी 4 लीटर 200 ग्राम। ऐसे ही अगर बात करते हैं मस्तिष्क का वजन कितना है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एसएससी में, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लगभग ये 20 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ऊंट की गर्भावधि काल कितनी है, तो 320 से 350 दिन, 320 से 350 दिन, ठीक। गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल कितनी है, तो 280 से 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा तो लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में होता है। नेक्स्ट, सबसे लंबा कृत्रिम यानी वर्म कौन सा है, तो ये टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो ये दूरी मापता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पे, कपड़ा सुखाना और मक्खन निकालने वाली मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जल का घनत्व और आयतन दोनों, घनत्व मैक्सिमम होगा तो आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो क्वार्क होता है, क्वार्क, ठीक है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो डायोप्टर में मापी जाती है। कई जगह ये डायोप्टर लिखा मिलता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो इंद्रधनुष में जो मिड वाला पॉइंट वाला रंग है वो हरा होता है। तरंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो ये तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करेगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है, सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार किससे बनते हैं, तो टिन, शीशा और मिश्र धातु, टिन और शीशा की जो मिश्र धातु है उससे फ्यूज तार का निर्माण होता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो काला, प्रकीर्णित होगा तो अंतरिक्ष यात्री को सूर्य काला दिखाई देगा। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति करता है। नेक्स्ट, तारों की टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तनांक है। टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडेला मात्रक है तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। भू स्थित उपग्रह जो हैं वो पृथ्वी की ऊंचाई से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाते हैं। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का मात्रक क्या है या प्रतीक क्या है, W। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टंगस्टन का ये प्रतीक चिन्ह है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। नेक्स्ट, रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट गति करता है, ध्यान रखना है। मूल रंग कौन कौन से हैं, तो नीला, लाल, हरा है, नीला, लाल, हरा। सेक्टेंड का प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई मापने के लिए सेक्टेंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस के प्रयोग से। नेक्स्ट, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये विखंडन के कार्य पे करता है, विखंडन के सिद्धांत पे। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस रहती है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में मैक्सिमम जो वेग है ध्वनि की वो ठोस में होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो ये हवा में धीमी हो जाती है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल है। SSC का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2।
नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच करने वाले दर्पण कौन से होते हैं? तो ये अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की मान पृथ्वी के मान का तो कितना % होता है? 1/6। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का, यानी पृथ्वी पर है 9.8 का 1/6 होता है, ध्यान रखना है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये पारा है, पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है तो वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मॉडल सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लगभग 100+ प्रश्न थे। अब हम लोग MCQs टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो MCQs आपको कैसे लगेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कराता है। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट,